बहरहाल लोगों की मदद की जाने लगी। एक तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम करते रहे, लोगों की तरबियत का इंतजाम भी मस्जिद नबवी में होता रहा। अब इससे अगली बात यह हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छापामार कार्रवाइयां भी शुरू की। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि मक्के के लोग तिजारत करने की गर्ज से इसी रास्ते से जाते थे। मक्के और ताइफ के लोग वो मुल्क शाम में जाते थे, गर्मियों के मौसम में मुल्क शाम से तिजारत करते थे और सर्दियों के मौसम में यमन जाकर तिजारत करते थे। उस जमाने में नगद का कोई सिस्टम नहीं था, पैसे का इतना ज्यादा नहीं होता था, कुछ कम ही चलता था। ज्यादातर जो है चीजों के बदले चीजें, कुछ चीजें यहां से लेकर वहां तिजारत की जाती थी और कुछ चीजें वहां से लाकर जो है यहां बेची जाती थी इस बाजार में। बहरहाल तो अब अगला काम जो है छापामार कार्रवाइयां शुरू की गई। उस तरफ से भी तैयारियां हो रही थी, उनको भी ये हाजिम नहीं हो रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से जाकर वहां आबाद हो जाएं और वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दें और फिर बाज़ाब्ता कबाइल से माहिदा हो जाए। तो उनको भी ये हाजिम नहीं हो रहा था। इधर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनका गोया कि इस्लामी रियासत का कुफर और इस्लाम का पहला टकराव जो है वो कहां से शुरू हो गया? वो शुरू हो गया इक्तसादी पैसे से, इक्तसादियात से शुरू हो गया। उनकी जो इक्तसादी शहरग थी उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यानी जो वो तिजारत करते थे उन पर छापे मारते थे कि आपने हमको वहां चैन से नहीं रहने दिया, अब आप यहां हमारे रास्ते से होकर नहीं गुजर सकते जब तक ना आप हमारे से राब्ता करोगे, जब तक ना आप हमसे इजाजत लोगे। तो गोया कि अब ये शुरू हो गया। और इसके साथ साथ एक मक्के के अंदर दो ही तबके थे, मक्के के अंदर दो तबके थे। एक तबका तो वो था जो बिल्कुल काफिर था और एक तबका तो वो था जो इस्लाम कबूल करने वाले थे। बीच में अगर कुछ लोग थे तो वो खामोश थे, हमदर्द तो थे, लेकिन बहरहाल वो भी कुफर और शिरक के हुक्म मुशरिक वो भी थे। लेकिन मदीने में आकर जो है सूरत हाल बदल गई। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचने से पहले अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसका तकरीबन मदीने का सरबराह बनना तय हो चुका था, लेकिन अभी बना नहीं था, उसमें कामयाब नहीं हुआ था। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ लाए तो उसने देखा कि मैं खुल्लम खुल्ला मुखालफत तो नहीं कर सकता हूं, ये तो ताकतवर हो गए। इन्होंने एकदम से अगर यहूदी कबाइल से माहिदे कर लिए, आसपास के कबाइल से माहिदे कर लिए, ये एक मजबूत रियासत बन गई और फिर ये कुछ काम भी लोगों की फलाह बहबूद के लिए ऐसे कर रहे हैं और फिर इनकी मोटिवेशन पावर भी ऐसी है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं इनकी तरफ। लिहाजा उसने एक दरमियानी रास्ता अपनाया, वो ये है कि जबान से उसने इस्लाम का इकरार किया लेकिन दिल में उसके कुफर रहा, जिसको मुनाफिक कहते हैं, और अपने साथ ऐसे हम ख्याल लोगों को मिलाता गया। तो इस तरह से ये एक तीसरा तबका बन गया मुनाफिकीन का, जो जबान से इस्लाम तो कबूल कर लिया, जबान से इस्लाम का इकरार तो कर लेते हैं लेकिन दिल में उनके जो है वो इस्लाम उतरता नहीं है। तो इस तरह से ये एक और तबके ने वहां जन्म लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगातार इस तबके के साथ वास्ता रहा। ये जब ये कुरान इससे भरा पड़ा है, आप कुरान में देख सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। ये जब ईमान वालों की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते थे तो वहां अपने आप को मुसलमान ही समझते थे और जाहिर करते थे, लेकिन जब अपनी खुसूसी मजलिसों में जाते थे वहां क्या करते थे, इन मुसलमानों पर इन पर जो है इस्तेहजा करते थे, मजाक करते थे, हंसते थे, इनका मजाक उड़ाते थे, वो फला ऐसा था, फला ऐसा था। वो अपनी जगह जाकर जो है ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया। बहरहाल आगे जाकर इन लोगों ने जो है वो फिर मक्के के लोगों के साथ भी साजिशें रची, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छुपे तौर पर अपने आप को छुपाकर ही बहुत सारे हमले भी करवाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूर को जो है वो अब जला दिया था, अब इसकी रोशनी कायम कर दी थी अल्लाह तबारक व तआला ने। अब इस तरह के लोगों से वो बुझ नहीं सकता था। तो बहरहाल अब